हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? बेसिकली बोलता है परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। तब परमुटेशन बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स को बोलता है अरेंजमेंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम लोग कहते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का काम क्या होता है? वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। परमुटेशन का काम बेसिकली क्या होता है कि अरेंज करना। जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, उनको एक रो में बैठालना है, तो कितने तरीके से बैठाल सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स वी कैन अरेंज, कितने तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, इसी को बात करते हैं परमुटेशन में। परमुटेशन का मतलब होता है बेसिकली कितने तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप सेलफोन यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का नंबर है, और वो 10 डिजिट का नंबर जो है इंडिया में, जैसे अगर मान लो कि इंडिया की आबादी 1.3 अरब के लगभग है, और मान के चलिए 50% लोग भी अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मान के चलिए कि कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और किसी का नंबर भी एक जैसा सिमिलर नहीं होता, सबका नंबर अलग है। तो ये अरेंजमेंट कहाँ से आता है? तो ये अरेंजमेंट कि सारा नंबर अलग हो और सब 10 डिजिट का ही हो, ये अरेंजमेंट परमुटेशन से ही पॉसिबल है। तो परमुटेशन बेसिकली अरेंज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है 3 पेन है, उसको 5 जगह रखना है, ठीक है, तो उसको कैसे आप फिल करेंगे? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग परमुटेशन में बात करते हैं। या लेटर्स को कैसे अरेंज करके वर्ड्स बनाएंगे, ये सब परमुटेशन के अंदर में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारा परमुटेशन का एग्जांपल है। जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, समझो। जैसे मान लो बाबू, आपको पटना से गया जाना है, ठीक है, पटना से गया जाना है, ठीक। पटना से गया जाने के लिए आपको टोटल जो है वो 10 बस है, ठीक है। आपको पटना से गया जाने के लिए कितना बस है? 10। जाने के लिए 10 बस है। अब बोल रहे हैं कि जिस बस से आप गए हैं उस बस से नहीं आ सकते हैं, ठीक है, जिस बस से गए उस बस से आना नहीं, ठीक है। तो आने जाने के लिए, यानी पटना से गया के बीच में 10 बस चलता है, लेकिन जिस बस से आप जा रहे हैं उस बस से नहीं आना है। तो बताइए कि पटना से गया जाके आप कितने तरीके से आ सकते हैं? यही होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, उसी को कहते हैं परमुटेशन। तो बोल रहा है पटना से गया जाने के लिए 10 बस है मेरे पास, और जिस बस से जा रहे हैं उस बस से नहीं आना है, उसके अलावा जो बच गया बस, उस बस से आ सकते हैं। तो बताइए कितने तरीके से हम पटना से गया और गया से पटना वापस आ सकते हैं? कितना तरीका है हमारे पास? इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो कितना तरीका होगा बाबू? तो जाने के लिए मेरे पास 10 बस है और आने के लिए है 9 बस, क्योंकि एक बस जिस बस से गया तो उस बस से आना नहीं है, तो बाकी बचे हुए 9 बस से आ सकते हैं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क होगा, वो होगा 10 × 9 दैट इज 90। यानी पटना से गया और गया से पटना हम 90 तरीके से आ जा सकते हैं। पहले बस से गए, ठीक है, फर्स्ट बस से गए और फर्स्ट बस को छोड़ के 9 बस से आए, ठीक है, या सेकेंड बस से गए, सेकेंड बस को छोड़ के 1 से लेके 9 की 10 के बीच में बाकी सेकेंड नंबर बस को छोड़ के बाकी से किसी बस से, सारे बस से आ सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, कितने तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं, वही कहलाता है क्या? परमुटेशन। और एग्जांपल समझिए, जैसे बोल रहा है कि आपके पास एक सिनेमा हॉल है। अभी तो बाबू कोविड के टाइम में सारे सिनेमा हॉल्स बंद हैं, लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल गए होगे तो आपको पता होगा कि सिनेमा हॉल में जाने के लिए, जैसे मान लो अगर इन करने के लिए, एंट्री के लिए 2 गेट है और एग्जिट इसका अलग होता है। एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है। अगर आप सिनेमा गए हैं देखने के लिए तो हॉल में, तो मान लो 2-3 एग्जिट गेट है, कि यहाँ है, एक पर्दे के बगल में होता है एग्जिट गेट, तो 3 एग्जिट गेट है। और कोई मूवी लगी हुई है, जैसे मान लो अभी राधे आया था, अब तो OTT पे रिलीज़ हुआ, लेकिन मान लो कि अगर राधे लगा हुआ था सिनेमा हॉल में और आपको राधे देखने जाना था, तो आप कितने तरीके से जा करके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बंदा है जिसको मूवी देखना है और कितने तरीके से वो मूवी देख के आ सकता है? अलग अलग तरीके से। जैसे ये बंदा इस गेट से गया, फर्स्ट गेट नंबर से, और इस गेट से एग्जिट हो गया, एक तरीका। फिर ये बंदा इस गेट से गया, इस गेट से निकल गया, दूसरा तरीका, 2 तरीका हो गया। फिर ये बंदा इस गेट से गया, इससे निकल गया, 3 तरीका हो गया। या फिर ये बंदा इससे गया, इससे निकला 4, इससे गया, इससे निकला 5, इससे गया, इससे निकला 6। यानी 6 अलग अलग तरीके से वो मूवी हॉल में जाएगा,
मूवी देखेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। इस काम को करने के लिए उसके पास 6 तरीका है, 6 डिफरेंट वेज से वो ये काम कर सकता है। इसी को कहते हैं परमुटेशन। समझ में आ रही बात? परमुटेशन बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को ही हम लोग परमुटेशन कहते हैं। तो ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है? तो ये काम 6 तरीके से किया जा सकता है। ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है? तो ये काम 90 तरीके से किया जाता है। यही है परमुटेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारा जो ट्राई कलर है, ठीक, या कोई झंडा लेते हैं, एक फ्लैग है, अब इस फ्लैग में 3 कलर हम लोगों को डालना है। ठीक है, अब ये 3 कलर का ट्राई कलर का हमको फ्लैग बनाना है। ठीक, और हमारे पास टोटल कलर जो है वो 5, वी हैव 5 कलर्स, 5 कलर्स। ठीक है, 5 कलर का इस्तेमाल करके कोई ट्राई कलर आपको बनाना है। आपको ऑप्शन है 5 कलर, लेकिन आपको बनाना है ट्राई कलर, यानी कोई 3 रंग का इस्तेमाल करके आपको झंडा बनाना है आपके पास 5 कलर, लेकिन किसी 3 कलर का इस्तेमाल करके एक ट्राई कलर का झंडा, फ्लैग आपको बनाना है, डिज़ाइन करना है। तो आप कितने तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, यही कहलाता है परमुटेशन। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल 5 कलर हमारे पास है। पहला वाला जो मेरा ये जो जगह है, पहला वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम कितने कलर्स का ऑप्शन है? मेरे पास 5 कलर का ऑप्शन है। पहला कलर 5 कलर, यहाँ पे कोई भी 5 में से कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 5। अब यहाँ पे मान लो हमने कोई कलर कर दिया इसको। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो जो कलर हम यहाँ कर दिया वो कलर तो यहाँ डालेंगे नहीं, क्योंकि हमको ट्राई कलर का बनाना है, 3 कलर का बनाना है। अगर वही कलर डाल देंगे तो फिर तो दोनों सेम सेम कलर हो जाएगा। तो यहाँ कोई और कलर डालना है हम लोग को। तो जो कलर डाल चुके हो तो नहीं डालेंगे। तो अब यहाँ डालने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, 4 इंटू 4। अब यहाँ डालने के लिए कितने ऑप्शन है बाबू? 3, क्योंकि एक यहाँ डाल चुके, जो यहाँ डाल दिया, यहाँ तो डालेंगे नहीं, तो अब 3 ऑप्शन बचा, इंटू 3। तो कितने तरह का फ्लैग बनेगा अलग अलग? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20 दिया 60। यानी 5 कलर का इस्तेमाल करके अगर आपको ट्राई कलर बनाना है तो 60 अलग अलग तरीके का फ्लैग बनेगा। 60 में कोई भी कलर एक जैसा नहीं होगा, यानी 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स बनाए जा सकते हैं सिर्फ 5 कलर का इस्तेमाल करके, और उससे अगर ट्राई कलर का झंडा बनाना हो तो यही होता है परमुटेशन। समझ में आ रही बात? बट हम लोग को जो डिप्लोमा में पढ़ना है वो परमुटेशन सिर्फ NPR यानी परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ना है। लेकिन जब आप जाएंगे 11th में या 11th में पढ़ेंगे या CBSE में पढ़ेंगे तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारा फार्मूलाज, तो फार्मूला तो एक ही NPR, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। तो वो वर्ड प्रॉब्लम तो हम लोग अभी डिप्लोमा में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 11th के सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको छापिए, फिर हम बात करते हैं। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि परमुटेशन में जो NPR फॉर्मूला है वो क्या होता है। आइए वो समझते हैं परमुटेशन। परमुटेशन को हम लोग दिखाते हैं NPR से। किससे दिखाते हैं? NPR। इट इज डोनेटेड एज NPR, जहाँ पे NPR का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। क्या होता है फॉर्मूला है NPR का? n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले पे सारा NPR यानी परमुटेशन का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में बनता है। फॉर्मूला क्या होता है? NPR का n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है? समझिए, जहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों को दिया हुआ है, जिसको हम लोगों को अरेंज करना है। और ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, यानी कैसे अरेंज करना उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 5 कलर का इस्तेमाल करके ट्राई कलर का झंडा बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मेरे पास गिवन कलर्स हैं, ट्राई कलर का झंडा बनाना है, यानी N5P3। देखो 5P3 क्या होगा? n माइनस आर, n r है ये, तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल पे फॉर्मूले पे तोड़ दिया। 5 इंटू 3 इंटू 2, ये 5 माइनस 3 क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौका 20, 20 दिया 60। देखो वहाँ पे भी मैंने निकाला था 60 आया था, यहाँ पर भी 60 आया। तो फॉर्मूला NPR का बाबू क्या होता है? n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है 10P6, ठीक है, या दिया हुआ है 10P4 3, कुछ भी,
बोल रहा है वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 बटा 10 माइनस 3 कितना होता है 7, कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल लीजिए, 8 9 72 72 10 720 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली निकालते हैं बाबू, आप इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है एन पी आर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिप्लोमा में आपको इसी फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना करके इसको अच्छे से आपको ये कर लेना है कि मेरा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा एन पी आर पे, देखिए इसको छाप लीजिए बोर्ड में। आयो वो एन पी आर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये दिया हुआ बोल रहा है एन की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। एन पी 5 इज इक्वल टू 20 इंटू एन पी 3। सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ेंगे फॉर्मूले पे, क्या होगा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू, इसको तोड़ेंगे एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस 3 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कर दिया, इसको दे लिया, इसको दे लिया, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। कौन बड़ा एन माइनस 3 एन माइनस 5, ऑब्वियसली बात है एन माइनस 3, तोड़ेंगे इसको, एन माइनस 3 एक और घटाएंगे तो एन माइनस 4, एक और घटाएंगे तो एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल, कट गया, क्या आ गया यहाँ से एन माइनस 3 इंटू एन माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, यानी क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस 7n और ये इधर आएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ये जो मेरा 7n है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए n, तो क्या बचेगा n माइनस 8, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी n प्लस 1 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n बराबर माइनस 1, यहाँ से आ गया n बराबर 8 मेरा आंसर हो गया, निगेटिव आंसर होता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह से बनेगा एकदम। ये भी मेरे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में जाएंगे 2np3 100 इंटू np2, 2np3 मतलब 2n फैक्टोरियल बटा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 100 इंटू n फैक्टोरियल बटा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूले पे तोड़ दिया। अब ये जो 2n है ये 2n माइनस 3 है, तो ये बड़ा है, इसको तोड़ेंगे 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी एक छूट गया, 2n है ना, तो 2n इंटू सबसे पहले 1 घटाएंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 2 है तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल बटा n माइनस 2 फैक्टोरियल, कट गया। चलिए 2n माइनस 3 2n माइनस 3 भी कट गया, n से n कट गया, ये कटेगा 2 से तो आएगा 50, क्या लिखेंगे इसको 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया, क्या आएगा 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 50, 4n इज इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 52, कितना आ जाएगा 13, आंसर हो गया, ठीक है। छापी आयो वो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 20 पी आर इज इक्वल टू 13 इंटू 20 पी आर माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सॉल्यूशन में जाएंगे, 20 पी आर का मतलब हो गया, पहले लिख देते हैं 20 पी आर इज इक्वल टू 13 इंटू 20 पी आर माइनस 1, इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल बटा 20 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये 13 जैसे वैसे है, इसको लिखेंगे 20 इंटू 20 माइनस आर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। 20 फैक्टोरियल 20 20 कट गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 21
माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू 20 माइनस आर फैक्टोरियल। कौन बड़ा है? 21 बड़ा है। तोड़ेंगे 21 माइनस आर इंटू 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 माइनस आर फैक्टोरियल। 13 इंटू 20 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। क्या बचा? 21 माइनस आर इज इक्वल टू 13। आर इज इक्वल टू 21 माइनस 13। तो 21 माइनस 13 कितना बचेगा बाबू? आर इज इक्वल टू 8, है ना? आंसर हो गया। छापिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है मेरे पास, इस रेशियो में ये भी है, क्या करेंगे? 2n माइनस 1 pn बटा, ये क्या है? 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22 बटा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, 7 इंटू, और इसको तोड़ते भी हैं, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बटा 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 22 इंटू, इसको तोड़ते हैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बटा 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस 1 तो माइनस बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले 7 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल जैसे वैसे छोड़ दीजिए। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा? घट के n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 22 इंटू, ये जैसे है 2n। अब देखिए 2n माइनस 1 अभी फिलहाल लिख देते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे। इसको क्या लिखेंगे? n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कौन बड़ा छोटा है। इसके सामने ये वाला बड़ा है, इसके सामने ये वाला बड़ा है, तो इन दोनों को ही तोड़ना है हमको। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बटा n माइनस 1 फैक्टोरियल जैसे वैसे रहने दीजिए। 22 इंटू, इसको तोड़िए, 2n प्लस 1, एक घटाएंगे तो बचेगा 2n, एक और घटाएंगे तो 2n माइनस 1, n प्लस 2 को n प्लस 2, एक घटाएंगे तो n प्लस 1, फिर एक घटाएंगे तो n, फिर एक घटाएंगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया, 2n माइनस फैक्टोरियल 2n माइनस फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इस n से ये n कट गया। इसको ला किधर मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू, क्या हो जाएगा? 7 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, 2 मल्टीप्लाई होगा 44 2n प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 7n स्क्वायर 2n 1 यानी 3n प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 88n प्लस 44, ठीक है। अब इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 88n और 7 दूनी 14, 7 या 21 ना 21, और 7 दूनी 14, और ये इधर आएगा तो माइनस 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं फाइनली क्वेश्चन क्या आ रहा है। इसको इसमें घटाएंगे तो बचेगा 67n, और इसको इसमें जोड़िए तो कितना आएगा? 30, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको तोड़ना है बाबू, इसको इस तरह से तोड़ना है कि 7 या 21 210 है, ठीक है, तो 210 तो 70 और 3 पे इसको तोड़ सकते हैं। क्या ये 7n स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 70n माइनस यानी प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 7n कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? n माइनस 10, 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 10 और 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा n बराबर 10 और n बराबर माइनस 3/7। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो n बराबर 10 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। छापे। ये आपका होमवर्क है, वो बना लीजिएगा, ठीक है। NPR से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।